दूर दूर दूर। आपको करवाना है हेयर वॉश? जाएगा। हाँ, आपके बालों में लग जाएगा। तो मम्मा रो रही है कि हेयर वॉश करने में? फिर आप क्यों रोती हो? सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आई हूँ अपने हेयर को बोटॉक्स करवाने के लिए। एक्चुअली गई थी हेयर कट के लिए, बट मेरे बालों की कंडीशन देखकर वो भैया ने बोला कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आपके बालों को बहुत से ज़्यादा, मेरे बाल ना रफ हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा उलझते थे। और ये लगाकर कवर कर कर आ गई हूँ, क्योंकि इसको अभी 35 मिनट्स रखना था। तो वहाँ बैठी क्या करती मैं तो घर आ गई हूँ। यहाँ से पपाया खाऊंगी, चाय वाय पीऊंगी, फिर जाऊंगी पार्लर। और अच्छा है ना, कहीं और दूर रहता तो इतना टाइम 4 घंटे 3 घंटे मतलब दिक्कत होती है रखने। तो पहले क्या हुआ था कि मैं गई थी हेयर कट के लिए, बट वहाँ पे फिर जो मेरे बालों की कंडीशन थी ना, तो उसके हिसाब से मुझे सजेशन दिया गया कि आप अपने हेयर में बोटॉक्स करवा लो। तो बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी देखो कि कैसा चेंजेस आया है मेरे बालों में। तो पहले ना 2 से 3 बार मेरे हेयर को वॉश किया गया, फिर उसके बाद पूरा आयरन किया गया। फिर कुछ जो भी इनका वो केमिकल था, क्रीम, वो लगाया। उसके बाद फिर उसको थोड़ा सा कवर करके ना 35 मिनट्स लगना था। तो मैं घर पर आ गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा देर फिर घर से बाहर बच्चों को छोड़ के पॉसिबल मेरे लिए नहीं था, इसलिए मैं घर के पास में ही गई थी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे अगेन हेयर आयरन किया हुआ है और हेयर वॉश वगैरह सब कुछ किया था। मतलब टोटल मुझे ना 5 से 6 घंटे लग गए थे। और बहुत ही अच्छा हो, मतलब थोड़ा सा मैं सोच रही थी कि मैं कुछ दिन पहले ही आ गई होती है, कुछ समय पहले ही मुझे आ जाना चाहिए था। बट मैं सोच रही थी कि नहीं यार, बाल ख़राब हो जाएंगे, ये वो करके सब सोचती सोचती मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। लाइफ में ना कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस अपने अपने अकॉर्डिंग करते रहना चाहिए, तो अच्छा लगता है। मतलब एक ही चीज़ से बोर हो जाते हैं। और मेरा तो कभी भी मैंने ना कोई अपने बालों को लेके कुछ भी करवाया नहीं था। हेयर कट भी मुझे याद नहीं कि मैंने कभी करवाया है पार्लर में। तो अच्छा लगा मुझे बहुत ही। तो देखते हैं कैसा रिज़ल्ट आता है। और यहाँ पे फिर से हेयर को ड्राई कर रहे हैं वॉश करने के बाद। और ये फर्स्ट सिटिंग था, सेकेंड डे में मुझे फिर जाना था। और आज मुझे एक पार्टी के लिए भी निकलना था, तो मैं उसमें भी मतलब बहुत अच्छे लग रहे थे मेरे बाल। तो चलिए देखते हैं, बने रहें पूरे ब्लॉग में। और है ना, देखते हैं इसके आगे का रिज़ल्ट कितने दिनों तक रहता है। और कुछ मंथ बाद भी मतलब मैं आपको शेयर करूँगी कैसा क्या रहता है। कैसे लग रहे मेरे बाल? अच्छा। वाह, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। सो ये रहा मेरे बालों का फाइनल लुक। और मैं रेडी हो गई हूँ पार्टी में जाने के लिए। तो कैसा लग रहा है आप लोग बताना प्लीज़। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। कल एक और सिटिंग है, कल जाना है, पता नहीं उसका मुझे आइडिया नहीं है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे। और यहाँ पर मैं आ गई थी नेक्स्ट डे, अपने हेयर को वापस उन्होंने वॉश किया था, आयरन किया था। और फाइनल लुक उसका उसके बाद ही आया था, तो बहुत अच्छे से हो गया था वो भी, और मस्त लग रहा था एकदम। इसके बाद मैंने अपने बालों में करवाया है हाईलाइट, और वो उसका मैंने शूट नहीं किया है। बट फाइनल जो उसका कलर आया है ना, वो मैं आपको मेरे किसी दूसरे व्लॉग में शेयर करूँगी। सो इसके बाद चलिए चलते हैं। अब दिवाली का मेरा ये नया लुक था, और बहुत सोचने के बाद मैंने करवाया। हेयर कट के लिए गई थी, बट हेयर कट करवाया नहीं है, क्योंकि फिर ये स्ट्रेट भी हो गए थे इससे बाल बोटॉक्स करने के बाद। और काफ़ी शाइन आ रहा था बालों में, सॉफ्ट हो गए थे बिल्कुल। तो मेरा मन ही नहीं हुआ हेयर कट करवाने का। लॉन्ग हेयर इतना मुझे लग रहा था कि हेयर की लेंथ भी मेरी ज़्यादा दिख रही थी, तो मुझे फिर मन नहीं हुआ। क्योंकि एक बार हेयर कट करवा लो तो फिर काफ़ी मुश्किल से बढ़ते हैं, और फिर पूरे बेकार ही हो जाते हैं बाल। तो हल्का से ट्रिम करवाने का सोच रही थी,
फिर मैं करवा नहीं पाई क्योंकि थर्सडे था, तो फिर नहीं हो पाया। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई हेयर आफ्टर बोटॉक्स ट्रीटमेंट। तो अच्छा रहा, जो भी था, मस्त लग रहे थे मेरे बाल। और इसके बाद मैं अपने बालों को ना ओपन भी रख पा रही थी। पहले बहुत ज़्यादा उलझते थे, बिल्कुल झाड़ू की तरह हो गए थे मेरे बाल। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये है नेक्स्ट 3rd डे का व्लॉग। ये जो व्लॉग है ना 3 दिन का से चल रहा है। थोड़ा थोड़ा शूट कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि इसी बीच ना रीनी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। इसको लेकर हम लोग गए थे डॉक्टर के पास, क्योंकि अभी इसको ऐसा हो रहा है 2-3 दिन से सडनली कभी भी बुखार आ जा रहा है, फिर नॉर्मल उतर जा रहा है, अपने आप ही ठीक हो जा रहा है, फिर कभी अचानक से आ रहा है। 24 घंटे में एक बार इसको बुखार आ जा रहा है। तो मैंने सोचा कि अभी फेस्टिवल का टाइम चल रहा है तो रिस्क नहीं लेती हूँ। 2 बार इसके साथ ऐसा हो गया, 2 दिन से मतलब ऐसा हो रहा है। हो सकता है थकान से हो रहा हो और जो भी हो। तो फिर मैंने सोचा कि उसको डॉक्टर को दिखला लेते हैं, क्योंकि दिवाली आ रही है पास में, तो फिर वो चीज़ मतलब प्रॉब्लम ना हो बच्चों की बातें तो। और फिर आते वक्त रिटर्न जब हम लोग घर आ रहे थे तो यहाँ पर एक वो लगा था दिवाली से रिलेटेड, मतलब दिवाली के हिसाब से जो लगा रहता है ना, वही सारी शॉपिंग का। तो शॉपिंग हमने सोचा कि चलो एक बार जाकर देखते हैं कि क्या है क्या नहीं, क्या मिल रहा है क्या नहीं। कुछ मिलेगा तो अपने हिसाब से ले लेंगे। बट जाना ही ऐसा हुआ कि इतना ज़्यादा, मतलब 4-5 हज़ार का हम लोग क्या लेकर आगे पता नहीं। ऐसे ही होता है, बस देखने गए थे, और अगर नहीं जाए गए होते तो ये पैसे खर्च नहीं होते। ऐसा नहीं था कि बहुत चीज़ें लेने के पर्पज़ से गए थे, वो लेना ही था, बस दिख गया तो ले लिया, ऐसे ही होता है हम दोनों। तो बस यहाँ से भी हमने बहुत सारी चीज़ें ली थी अपने हिसाब से, जो जो दिख रहा था वो। और बस वही अगर निकल जाते सीधे घर ना, तो कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं थी कि हाँ नीड है, कुछ लेना ही है। ऑलमोस्ट इतनी सारी शॉपिंग हो गई है दिवाली से रिलेटेड। और ये जो वीडियो है ना, वो रीनी ने शूट किया है, तो मतलब अच्छे से कैमरा, मतलब फ़ोन उसने अच्छे से पकड़ा हुआ है। मैं वही देख रही हूँ वीडियो एडिटिंग करते टाइम। और बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, छोटी से बड़ी हर तरह की चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी, जो मुझे मेरे काम लायक थी, यूज़ में था मुझे, तो फिर मैंने ले लिया। और मैं शेयर करूँगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में कि मैंने क्या क्या लिया है। तो बस यहाँ से हमने शॉपिंग करी है, और किचन से रिलेटेड और जो भी अपनी डेली नीड्स में चीज़ें रहती, वो सारी चीज़ें मिल रही थी। और अब ये है 4th नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, सुबह हो गई है। सुबह धनतेरस वाले दिन का व्लॉग है ये। तो सुबह सुबह ना मेरा सारा ऑलमोस्ट काम क्लीनिंग का हो गया था। बट उसके बाद ना ये जो कारपेट मुझे हॉल में डालना था, हॉल का ही है ये, कभी कभी बिछाती हूँ मैं, और ये मैंने धोया नहीं था, ये मेरे दिमाग से निकल गया था। फिर मैंने सोचा कि इसको मैं रहने देती हूँ, दिवाली की बात करूँगी, पर मेरा मन नहीं माना। तो फिर मैंने धनतेरस वाले दिन सुबह सुबह मैंने ये वाला काम निपटा लिया, क्योंकि मन वो वैसा हो रहा था कि यार नहीं यार, इसको भी मैं साफ़, वैसे साफ़ ही था, ये नया ही लिया था, 1-2 बार बिछाया है, ज़्यादा नहीं करा है। बट फिर मन नहीं मान रहा था कि नहीं, इतना सब साफ़ सफाई हुई है तो फिर इसको क्यों छोड़ना, ये भी कर ही लेते हैं। और इतना ज़्यादा हैवी हो गया था ये, तो जगह भी प्रॉपर इसके लिए मिलनी थी, फ्लैट्स में थोड़ा सा होता है। तो अगर खुद का घर, मतलब वैसा घर रहता है ना, खुद का कह रही है तो हमारा खुद का ही है, वैसा होता है कि छत पे ले जाके आराम से धो लो, तो वो बात अलग होती है। तो बस मैंने इसको बाथरूम में धोया, और बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, तो मैंने ना क्लिनिक प्लस शैम्पू से धोया इसको। और हैंड वॉश का जो रिफ़िल होती है ना, उसमें जो बच जाता है हैंड वॉश पैकेट था, तो उसको भी मैंने, क्योंकि सॉफ्ट रहता है वो, तो मैंने उससे, हम दोनों ने मिल के, माँ बेटे ने मिल के सुबह सुबह सारी सफाई कर ली है इसकी। 1 से 1.5 घंटा लग गया हमको इसको क्लीन करने में, उसके बाद फोल्ड करने में। अब देखते हैं 2 दिन में सूख पाता है कि नहीं, तो ऐसे हो जाएगा, इतनी कड़क धूप हो रही है तो यही है। इतना ज़्यादा काम निकला हुआ है घर में ना, और 2-3 दिन तो मेरे बालों के लिए ही मुझे पूरा पूरा दिन लग गया था जाने में वहाँ पर, तो थोड़ा सा टाइम मेरा वो हो गया, अदरवाइज़ मेरे सारे काम हो जाते। और आज है धनतेरस का दिन, तो शाम को पूजा वगैरह करेंगे, रंगोली वगैरह बनाऊंगी मैं, और कुछ दो एक आइटम मुझे बनाना है, तो वो मैं बनाऊंगी नाश्ते के लिए, दिवाली के लिए स्पेशली। तो कैसा लगा मेरा ये व्लॉग, 3 से 4 दिन का व्लॉग कंबाइंड था ये। तो बस अब आ रही है दिवाली 2 दिन बाद, तो बहुत एंड हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। और बस अब 2 दिन बाद दिवाली है, तो जब तक दिवाली आ नहीं जाती है ना, काम ख़त्म होने वाला नहीं है।
और बस सेलिब्रेट करेंगे। सो चलिए मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ।